जी दोस्तों, आप सऊदी अरब में रहते हैं और आप कंपनी से परेशान हैं या आपको कफ़ील तंग कर रहा है या कफ़ील आपको कह रहा है कि अगर आप कफ़ाला लेंगे तो मैं फ़ाइनल एग्ज़िट करा दूँगा या कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अस्कर मलिक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कंपनी में रहते हैं और कंपनी ने आपका ये फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया है या आप कफ़ाले की बात करें तो कंपनी कह रही है कि हम आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देंगे, या सेकंड नंबर पे आपका इकामा एक्सपायर है कि आप कफ़ाला ले सकते हैं या कंपनी आपको ज़्यादा टाइम से काम ले रही है, ज़्यादा टाइम काम करा रही है या आपको सैलरी नहीं दे रही। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप चाह रहे हैं, आपका एग्रीमेंट हुआ है 2 साल का। लेट्स से हम एग्जांपल कर लेते हैं कि 2 साल का आप कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कहीं ऐसा लगता है कि कंपनी आपसे ज़्यादा तंग कर रही है या आप उस कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं, तो इसमें जो सऊदी अरेबिया का लेबर लॉ जो कानून है वो क्या कहता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ये चीज़ आप देख लें कि अगर आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन 2 साल में अगर आप कंपनी से भाग जाते हैं या आप कंपनी को जो है ना उनको कहते हैं कि भाई मैं नहीं काम करना चाहता, इन दोनों सूरतों में कंपनी की मर्ज़ी है कि या आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दे, आपको घर भेज दे, या कंपनी अगर चाहे तो अगर आप चले जाते हैं आपके पीछे हरूफ डाल के आपको मतरूद भी कर सकती है। एक पर्सन का भी इस तरह से हुआ, मेरे जानने वाले दोस्त थे कि वो कंपनी से भाग गया, फिर कंपनी ने उसके ऊपर जो है ना मतलूब का केस फाइल कर दिया। अब उस सूरत में क्या हुआ कि अगर एक पर्सन का 2 साल का था, उसका 1 साल या 2 महीने या 4 महीने जितना टाइम बच रहा था, तो उसको जब केस गया कोर्ट में तो उसको वो सारा मतलब कि एज ए पेनल्टी फाइन जो है ना पे करना पड़ा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट आप भाग जाते हैं और कंपनी आपके ऊपर केस फाइल कर देती है, तो याद रखें दोस्तों, जितना टाइम आपका बच रहा होगा वो आपको एज ए बतौर जुर्माना आपको देना पड़ेगा। उस जुर्माने को अदा किए बगैर ना अपने कंट्री जा सकते हैं, ना ही आप किसी और कंपनी में कफ़ाला ले सकते हैं। अब इसी सूरत में हम बात कर लेते हैं, अगर आप भाग जाते हैं और कंपनी आपका इंतकाल अमल हरूब लगा देती है, तो इस सूरत में आपको मतलूब नहीं करती, तो फिर आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। आप 60 दिन के अंदर किसी भी कंपनी में अपना तलब ले जो है ना वो कंपनी डाले कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तलब मंगवा सकते हैं। अब इस सूरत में बात करते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी आपको तंग कर रही है या आपको टाइम पे तनख्वाह नहीं दे रही, तो देखें, जो दोस्त एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग यहाँ से मोबाइल में, कीवा में और तेमिनाती दोनों में हेल्प सेंटर की आप रिक्वेस्ट में अपनी कंप्लेंट जनरेट कर सकते हैं मकतब अमल को, जवाज़ात को, तो उससे भी आपकी काफ़ी रहनुमाई हो सकती है। सेकंड, अगर आपको लगता है कि आपको कंपनी वाकई तंग कर रही है और वाकई उसमें रियल जो अथेंटिक जो इश्यूज़ हैं, तब आप मकतबुल अमल से रजू कर सकते हैं। मोस्टली होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे दोस्त जो इस कंपनी में रहते हैं, कंपनी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लेते हैं और बाद में मकतब अमल जाते नहीं हैं। वीडियोस का सहारा ले लिया, वीडियोस में कुछ लाभ बताया गया और उसके बाद फिर उनको परेशानी होती है। मसला कहाँ पे है दोस्तों? मसला यह है कि सऊदी गवर्नमेंट या लेबर लॉ आपको प्रोटेक्ट तो कर रही है, लेकिन मसला उसमें यह है कि आप उस केस को फॉलो नहीं करते, उस केस की पैरवी नहीं करते। आपको चाहिए, अगर आपको वाकई ही प्रॉब्लम है तो आप मकतबुल अमल से रजू करें, आपको आपके हल जो है ना मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। हाँ, अगर आप उसमें राइट हुए तो। अगर आपके पास कोई प्रूफ ना हुआ और आप आगे मतलब उसमें नहीं होते, गलत साबित हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही या कंपनी आपको तंग कर रही है, तो आप मकतब अमल में जाएं, आपको फुल जो है ना सपोर्ट मिलेगी, फुल रहनुमाई मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ पे कंप्लेंट लेके जाएंगे। मकतब अमल उस कंपनी को उनको नोटिस भेजेगा और उनको तलब करेगा कि इस भाई का ये मसला है, इसको देखिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। अब काफ़ी सारे दोस्तों का मैंने यहाँ पे मुझे मैसेजेस आते रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं रियली सॉरी कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका, मैं रिप्लाई नहीं दे सका। आपको पता है कि मैं इधर सऊदी दमाम में जॉब करता हूँ और जॉब में मैं भी जहाँ पे काम कर रहा हूँ, ओवर टाइम तो मिलता है, लेकिन उसमें टाइमिंग की वजह से मैं प्रॉपर दोस्तों को जो है ना सपोर्ट आंसर नहीं कर पाता। अब जिन दोस्तों का इकामा एक्सपायर है, तो वो दोस्त अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं कंपनी में, किसी में भी। इकामा जैसे ही आपका एक्सपायर होता है, आप किसी भी कंपनी में इजीली कफ़ाला आपका हो सकता है।
अब कुछ दोस्त यहाँ पे एक ट्रिक को यूज़ करते हैं। अब एक पर्सन, उसको 5 साल सऊदीया में आए हुए हो गए हैं, वो क्या करता है, उसका जैसे ही इकामा 2 दिन 5 दिन 10 दिन कंपनी नहीं बनाती, तो इन्हीं दिनों में वो ट्रांसफ़र कहीं से भी मंगवा लेगा। ट्रांसफ़र तो उसका हो जाएगा, लेकिन उसकी जो सर्विसेज हैं, उसकी 5 साल की जो बेनिफिट्स हैं, वो कंपनी अब अदा नहीं करेगी, क्योंकि उसने बगैर नोटिस के कंपनी को किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र ले लिया है। अब यहाँ पे एक दोस्त का क्वेश्चन ये भी है कि मैं इकामा एक्सपायर हो जाता है और मैं किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले लेता हूँ ड्यूरिंग 19 डेज़ के अंदर, और उनके बाद क्या कंपनी या कफ़ील मेरा दोबारा इकामा रिन्यू कर देगा इन्हीं डेज़ में? यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं बताता चलूँ, अगर आपका इकामा 2 दिन 4 दिन 1 दिन 3 दिन में आपका एक्सपायर होता है और आप किसी भी कंपनी में अपने आप को ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो उसके बाद उस पुराने कफ़ील के पास वो राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो सिस्टम में जो है ना कफ़ाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसके बाद वो आपका इकामा रिन्यू नहीं कर सकता। जब आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा, नया कफ़ील आपका इकामा लगा सकता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को, क्योंकि देखें दोस्तों, मुझे भी है कि मैं किसी और कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी ले लूँ, तो बेहतर ये है कि हम रूल को फॉलो करें, क्योंकि हम लोग दूसरे कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एज ए फॉरेनर एक्सपैट हैं, और ये सऊदी यहाँ के रहने वाले हैं, वो उस कानून के रास्ते निकाल लेते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपका किसी कंपनी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, वो कंपनी फाइनल एग्जिट लगा देती है, तो मैं अपनी तरफ से ये गाइड करूँगा कि आप वो फाइनल एग्जिट पे चले जाएँ, बजाय किसी एजेंट के आप पत्ते चढ़ जाएँ और काफ़ी सारे पैसे पे करें, और उसके बाद उतने में तो आप वहाँ पे जाके अपना नया वीज़ा लेके एक फ्रेश कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे मैं दोस्तों एक और चीज़ बताता चलूँ आप लोगों को, कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस कंपनी में 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट पहले जो है ना आर्टिकल 74 के साथ टर्मिनेट करता हूँ, ये भी दोस्त ने सवाल लिखा था, और उसके बावजूद भी कंपनी मुझे ट्रांसफ़र नहीं दे रही, तो दोस्तों जब आप 3 महीने पहले प्री नोटिफाई कीवा पे जाके आर्टिकल 74 के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, उसके बाद अगर फिर भी आपको कंपनी जो है ना सपोर्ट नहीं कर रही, तो यू मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप जो है ना एक राइट जगह पे हैं। आप मकतब अमल में जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो इनिशिएटिव हो गई थी, मैंने 3 मंथ्स जो है ना कबल ये अपना जो है ना यहाँ इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था कि मैं अब नया नहीं करूँगा, तो आपको क्विक सपोर्ट मिलेगी और आपका कोई केस नहीं जाएगा, आपका मामला हल हो जाएंगे। बशर्त ये है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, तो उस एक्शन लेने के बाद आप उसके जो स्टेप्स हैं, जो मकतब अमल है या कोर्ट के वाले से, वो उनको फॉलो करें, तो फिर आपको जो है ना पूरा आपका केस हल हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के साथ बिगाड़ लेते हैं और कोई एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, मकतब अमल नहीं जाते, कोर्ट में केस फाइल नहीं करते, तो फिर आपके बिगाड़ने का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेरी अपनी एक पर्सनल राय है, तो बेहतर है कि जिस तरह से भी काम चल रहा है आप काम चलाएं उस कंपनी में। जैसे ही आपको लगे कि अब मेरा एंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, आप कंपनी से फाइनल एग्जिट चले जाए, फिर एक फ्रेश वीज़ा पे आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।